त्वमेव साक्ष श्री Tell you are there. महा जय श्री माता जी. अचल, कैन यू हियर मी? यस भैया. दिव्यांश, अचल भी ज्वाइन कर चुका है. अचल, 3 महामंत्र श्री गणेश मंत्र आप चलाओ एक बार फटाफट. वी आर ऑन टाइम. वी आर अबाउट टू स्टार्ट. भैया अभी स्टार्ट करना है, थोड़ा वेट करना है. राजीव जी, थोड़ा सा अगर आप हमें समय दे 5-7 मिनट, तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं. मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जरूर टेक योर टाइम. थैंक यू, थैंक यू. अचल, जी जी भैया. अचल, हाँ अचल, यू बी रेडी. जब हम 3 मंत्र चलाते हैं ना, जी भैया. बी रेडी, क्योंकि 2-3 बार चलाया है, थोड़ा बहुत उसमें लैग आ रहा है. तो दिव्यांश, जी भैया. वो एक बार इनको चला के देख लेते हैं जल्दी से. अचल, कैन यू हाँ, मैं जस्ट प्ले एज अ सैंपल सो दैट इट इज क्लियर. वी विल यूज योर ऑडियो. ओके भैया, मैं प्ले करता हूँ. जी भैया. नहीं, ये तो आप ही चला रहे हो ना दिव्यांश? हाँ, मैं एक बार चला के देख रहा हूँ भैया, अगर नहीं आ रहा है तो अगर फिर. नेटवर्क चेंज किया है तो ठीक है, अदरवाइज लीव इट. बिकॉज नहीं, अभी भी ब्रेक आ रहे हैं. ठीक है, मैं पॉज करता हूँ. हाँ, पॉज कर दो आप. म्यूट ही कर दो उसको. म्यूट कर दो, गलती से भी चलेगा ना अगर वो. म्यूट करो उसको, ऑडियो को म्यूट कर दो. बोथ ऑफ यू आर co-host. You can play it. Video was going all right. अचल, एक बार प्ले करो प्लीज. टेक कंट्रोल. जी भैया. 35 पे we will start. People are continuously coming. भैया वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. हाँ, बिल्कुल क्लियर है. आप रेडी रखना इस पे, ठीक है? डन भैया. ओके ओके. Between you and Divyansh, this will play for the Mahamantra, okay? And then you unshare and Divyansh will take over. Yashmati ji, Divyansh, over to you. You can start. 35 हो गया. जय श्री माता दी टू एवरीवन. राजीव भैया, ओवर टू यू. आई मीन,
Are you playing the 3 Mahamantras? भैया पहले वो Sorry. Collective Bandhan. अचल प्लीज 3 महामंत्र और श्री गणेश मंत्र चला दीजिए। सभी लोग एक साथ सामूहिक बंधन ले लेते हैं। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी cannot start नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश मंत्र।
Achal, please complete the Shri Ganesh mantra. If the three Mahamantras and Ganesh mantra are sung by now, then I'll start with the guided meditation. Please tell me. Should I सिर्फ start? एक श्री गणेश मंत्र हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेने के लिए. Okay, 3 मैं अभी महामंत्र हो चुके हैं. Okay, I'll do that. Om त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. दोनों हाथ अपनी गोद में रखिए. We will keep our hands in our lap and Shri Mataji in our hearts. Let us pray to Shri Mataji. Shri Mataji, आज हम सर्व सहज योगी आपके श्री चरणों में बैठ के ऑनलाइन सहज मेडिटेशन करना चाहते हैं. कृपया आप हमें अनुमति दें और इस पूर्ण ध्यान को आप ही मार्गदर्शन देते रहिए. जय श्री माता. सबसे पहले we have to clear our left side ida nadi. So please place your left hand towards Shri Mataji and right hand towards the Mother Earth. बायां हाथ श्री माता जी की तरफ रखें और दाहिना हाथ भूमि माता पे या भूमि माता की तरफ आप रखिए. यहां पर हम कहेंगे श्री माता जी कृपया मेरी इड़ा नाड़ी में जो भी तमोगुण के दोष हैं, बाधाएं हैं, जड़त्व है, इन सर्व का विनाश कर इस महान भूमि तत्व में इन सर्व को विलीन कर दीजिए. Shri Mataji, please clear my Ida Nadi and the collective Ida Nadi. राइट हैंड को गोद में ले आइए श्री माता जी की तरफ और पिंगला नाड़ी को शुद्ध करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को एल्बो के वहां कोहनी पे आप मोड़ के आकाश की तरफ उंगलियां करें. श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं. श्री माता जी, मेरी पिंगला नाड़ी में जो भी रजोगुण के दोष हैं, बाधाएं हैं, कृपया आप इनका विनाश कर इन सर्व को इस महान आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए. श्री माता जी, आप ही कर्ता कर्विता है, हम कुछ नहीं करते. कृपया आप हमें आपके योग्य इंस्ट्रूमेंट बना के, यंत्र बना के हमारा उपयोग करें, हमारा उद्धार करें और हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान करें.
Shri Mataji, by your divine grace, please clear the collective Pingala Nadi and help us to become your perfect instruments. राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड गोद में, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। अब हमें संतुलन प्राप्त करना है, अचीव करना है। संतुलन माने इड़ा और पिंगला नाड़ी में इक्वल ऐसे चैतन्य की लहरियां बहनी चाहिए, जिससे हमको बैलेंस आ जाता है, जिससे हम ध्यान में उतर सकते हैं। We are trying to achieve the balance between the Ida and the Pingala Nadi, the left and the right side, which we just cleared, but we need to balance them. For that, we are going to ask Shri Mataji, Shri Mataji, कृपया आप मुझे मेरे चित्त को वर्तमान में रखिए, संतुलन में ले आइए, मध्य नाड़ी में ले आइए। श्री माता जी, मेरी मध्य नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में बाधाएं हो तो उनका कृपया आप विनाश करें। यहां पर हम सब एक साथ श्री महालक्ष्मी गणेश साक्षात का मंत्र कहेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हमने संतुलन पा लिया है, ध्यान हम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हमको श्री माता जी से प्रार्थना करनी है। श्री माता जी, कृपया आप मेरे चित्त को लेकर मध्य नाड़ी से होते हुए सहस्त्रार में मेरे चित्त को स्थिर करें। Please take my attention and fix it at your lotus feet in Sahasrara. चित्त को सहस्त्रार पे ले जाएं, स्थिर करें। अभी हम जब सहस्त्रार में हैं तो हम साक्षी बन जाते हैं। हमें साक्षी बनना है, आत्मा बनना है। वहां से जो भी कोई देख रहा है वो और कोई नहीं, वो आत्मा है। हमें आत्मा बनना है। हम आत्मा है लेकिन हमें आत्मा बनना है। इसलिए हमको अपने चित्त को सहस्त्रार के ऊपर स्थिर करके सेटल डाउन करना है, और वहां से हम अब हमारे इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। We will settle down in Sahasrara, stabilize our attention in Sahasrara at Shri Mataji's lotus feet, and from there we will assume the state of spirit, pure spirit, Atma, and become the witness of her play. Because Shri Parameshwar, Shri Sadashiva is the witness of the play of his Shakti, Shri Adi Shakti. We are his reflection. We are Atma. So we have also to become witness.
विटनेस इज वन हु इज डिटैच्ड। हमको साक्षी बनना है, अलिप्त बनना है, कोई प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं। मन से परे अगर चित्त चला जाए तो हम ऐसे ही निर्विचार समाधि में पहुंच जाते हैं, और वहां से हमको साक्षी बनके, आत्मा बनके इंट्रोस्पेक्शन करना है हमारे अपने इंस्ट्रूमेंट को। इसको निर्वाज्य होना चाहिए, इस क्रिया को। निर्वाज्य मीन्स विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट रिएक्शन, आप सिर्फ देखें एज अ विटनेस। इसको निरंजन पहाड़े कहते हैं मराठी में। निरंजन पहाड़े मीन्स बिना कोई प्रतिक्रिया किए आप सिर्फ देखते हैं, मतलब प्योर विटनेसिंग, निर्मल साक्षी बनना है हमको। तो अब हम सबसे पहले देख रहे हैं अपनी रीढ़ की हड्डी एट द टेल बोन, सैक्रम बोन, जहां पे कुंडलिनी का स्रोत शुरू होता है, वहां देखना है। अभी जो भी हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, निरंजन पहाड़े करेंगे, डिटैच्ड विटनेसिंग करेंगे, वो सारा ही अपने स्पाइनल कॉर्ड पे हम करने वाले हैं। आज का ध्यान यही रहेगा, बिकॉज यही हम लोग कम करते हैं, पर आज हम यही करेंगे। तो प्लीज आप देखिए, साक्षी बनके अपने टेल बोन को सिर्फ देखना है, कुछ कहना नहीं है। देखिए मात्र, देखने मात्र से पूर्ण क्लियरिंग हो जाएगा हर चक्र का। आप सिर्फ देखिए और इसकी अनुभूति लीजिए। प्लीज वॉच एंड टेक द एक्सपीरियंस without thinking, without reacting. We are watching our tailbone, and we are also alert about the Chaitanya flowing from our hands while we are well established in Sahasrara. We are watching from above the head, from Sahasrara, our tailbone, in full awareness. Nirvichar Samadhi, thoughtless awareness. अभी हम स्वादिष्ठान चक्र देखेंगे। स्वादिष्ठान चक्र हम सबको पता है कहाँ है, टेलबोन के ऊपर और नाभि के नीचे, लोअर बैक में वो स्थित है। सेंट्रल स्वादिष्ठान को देखिए। वेरी गुड। अब हम लेफ्ट स्वादिष्ठान को देखेंगे। देखने से सफाई हो जाती है, आप इसकी अनुभूति लें। वॉच, डोंट थिंक। वॉच योर लेफ्ट स्वादिष्ठान, शुद्ध विद्या। Come back to central Swadhisthana. We are back to watching central Swadhisthana. Now watch your right Swadhisthana. Watch the right side. Right Swadhisthana की तरफ देखें, सिर्फ देखना है। गुड। देखिए क्लियरिंग हो रहा है, अपने आप ही देखने मात्र से, प्योर विटनेसिंग से सफाई हो जाती है। हमेशा याद रखें कि हम आत्मा बन के देख रहे हैं। फिर से सेंट्रल स्वादिष्ठान की तरफ आ जाइए। आप महसूस करेंगे कि पूर्ण स्वादिष्ठान का जो बैंड है, पूर्ण लोअर बैक पूर्ण कूल हो गया है। वेरी गुड। अभी हम देखेंगे मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, which coincides with your navi itself, with your navel. Watch it, central navi.
Be alert about your vibrations. You will see that they are getting cooler and cooler. Very good. Now left नाभि. Please watch your left नाभि. अपने लेफ्ट नाभि की तरफ देखें. यहां गृह लक्ष्मी का तत्व है. सिर्फ देखें. वेरी गुड. फिर से सेंट्रल नाभि पे आ जाइए. चित्त ले आइए, दृष्टि ले आइए. दृष्टि करनी है. और अब राइट नाभि की तरफ देखें. बहुत ही बढ़िया चल रहा है. बहुत ही अच्छे से चल रहा है सब कलेक्टिव मेडिटेशन. उसका रिफ्लेक्शन यहां बैठे बैठे मुझे आ रहा है, मिल रहा है. नाभि, सेंट्रल नाभि पे आ जाएं. फिर से देखें. वॉचिंग सेंट्रल नाभि. और अब हम हमारे भवसागर में देखेंगे. सो सेंट्रल नाभि से निकलते हुए घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. पूर्ण भवसागर को थोड़ा थोड़ा सरकमफ्रेंस बढ़ाते हुए, नाभि से उठते हुए गोल गोल घुमाना है. क्लियर करना है भवसागर को. हम अभी गुरु पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भवसागर को क्लीन करने का ये बढ़िया तरीका है. जस्ट वॉच एंड क्लेंस. स्वादिष्ठान, नाभि, भवसागर तीनों को इंटीग्रेट करिए. पूर्ण कवर कर लीजिए अपनी दृष्टि से. आपको सिर्फ दृष्टि से ये सब कुछ करना है. वॉचिंग योर स्वादिष्ठान, नाभि एंड भवसागरा, इंटीग्रेट देम. बढ़िया. सेंट्रल नाभि पे आ जाएं. देखिए सेंट्रल नाभि फिर से. और वहां से उठिए और अपने अनाहत चक्र को, स्टर्नम बोन में जो अनाहत चक्र है, सेंट्रल हार्ट चक्र, हृदय चक्र, वहां देखना है. लेफ्ट हार्ट की तरफ देखिए. वॉच योर लेफ्ट हार्ट, द हार्ट इटसेल्फ एंड द लेफ्ट हार्ट चक्र. Okay. Now come back to central heart chakra, madhya heart, madhya hriday. Watch right heart, right heart. Clear the right heart. Clear your lungs. Watching clears it. Pure watching. वेरी गुड. सेंटर हार्ट पे आ जाए फिर से. और बेस ऑफ द नेक, गर्दन की बेस पे, विशुद्धि चक्र पे देखिए. सब कुछ बैक पे चल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पे चल रहा है.
विशुद्धि चक्र पे हम देख रहे हैं सेंट्रल विशुद्धि। लेफ्ट विशुद्धि की तरफ देखिए। वेरी गुड। सेंट्रल विशुद्धि अगेन। राइट विशुद्धि। प्लीज वॉच योर राइट विशुद्धि। बहुत अच्छे। सेंट्रल विशुद्धि पे फिर से आ जाइए। और आज्ञा चक्र फॉरहेड पे आपको देखना है, रिएक्ट नहीं करना है। ओनली वॉच एज अ विटनेस। सर को थोड़ा सा झुका लीजिए, विनम्रता पूर्वक देखिए। वॉच विथ सरेंडर एंड ह्यूमिलिटी। बहुत अच्छे। अब हम बैक आज्ञा की तरफ देखेंगे। बैक आज्ञा। और सीधे ही शस्त्रार फिर से ओरिजिनल पोजीशन जहां पर हम हैं वहीं रहेंगे। वहीं से निर्विचार समाधि का आनंद लेंगे, निरानंद लेंगे। दोनों हाथों से चैतन्य बह रहा है पूर्ण। शस्त्रार में आप देखिए, आपको कूलनेस महसूस होगा, ब्रेन के अंदर कूलनेस महसूस होगा। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। मुझे डिटैच्ड विटनेसिंग, अलिप्त साक्षी बनाइए। इस स्थिति को मेंटेन करते हुए हम ध्यान में रहेंगे और आगे की बात चलाएंगे। जय श्री माता। Now you should say, I believe in Sri Mataji. So what? All right, you believe in me because of certain experience. Still what? Mataji should be in your life. Should be in your expression, in your behavior, in your treatment to others, in understanding each other and loving each other. That is what impresses me. People say, all right, we'll come to Mataji, we'll just pray to her and go away. We'll not talk to her. Why? Because we believe in Mataji, finished.
So now we have to understand that you believe in Sahaja Yoga. Of course, it is Shraddha. It is not a blind faith, I agree. But still, belief has to penetrate into your being. This belief has to act, has to show results. It has to work out in every way. Somebody might say that we believe in Mataji and she does everything. She'll do bhakti for us. I should sit down and sing the song of Mataji or what? So what is going to come from your side? That is what we have to understand. And once that starts working, then these demons and these rakshasas will all vanish. No problem. So what am I doing for Sahaja? You should ask the question, what am I doing? Now, if you make this instrument, and then what if it is not doing anything, what's the use of making the instrument? Now you are the light. You have gotten light. Or what's the use of a light which is hanging somewhere, which is not giving light to anyone? So when you are giving light to others, in a very innocent manner, in a very reciprocal manner, not this way that we are giving light because we want to have an advantage over it, or we want to show off, or any all nonsensical things that are there. Then the derailment starts. People start saying, oh, I'm this, I'm that. But with full understanding that we are instruments in the hands of the divinity, and we are just enjoying the divinity flowing through us and working out. You won't feel tired, you won't feel upset, you will not be in any way in trouble. But this has happened with you. You are so matured, but still, we all have to decide that now we are going to India to get ourselves the whole joy of the tour. For what? Not to keep to yourself, but to share it with others. This joy is for you to share it with others. Unless and until you learn that, your ego will come back again and again. And also you have seen the way people who have been even spreading Sahaja Yoga got into the mess of ego. So one has to be very careful. The more you are rising in your divinity, the more you are maturing, you have to be very careful. See, on a tree, if you see, if there's a leaf, no insect will enter. If there's a flower, the insect will come and it will make it into a fruit. But when it is a fruit, then the insect will enter and eat it off. So when you are becoming a fruit, you have to be very careful that no insect should get into it. On the contrary, now you have capacity to destroy all the insects. And that is what is, I would say, is the stage where we should all come up to. So you are destroying insects on one side and satisfying people on the other side. Collectivity is, of course, no doubt, is the only way you can be cleansed. But the greater thing is to go out, all out, to find out where can I spread service? Where can I go? What is the nearest village I can go? Where will I work it out? All these things, the more you think, better it is. And you start moving in that direction. Once you start moving in that direction, you will be surprised Sahaja Yoga will move ahead of you. You'll meet the people whom you want. You'll get all the necessary help that you want. Suddenly you'll find some people who will come down and say, now, what can we do for? Every type of help starts coming to you the way you expand yourself. It's like the expanding your wings.
like a bird does, and then you take off. But if you don't extend yourself, you keep Sahaja Yoga to yourself only. You don't, I know you love me very much, and you know I love you very much. But don't you think others should also share this love? Others should also have this. Anyways, now you're not to be convinced about me, I know. But now you have to be convinced about yourself that you have all the powers. I mean, I don't do anything really, to be very frank. If I could do everything, I would not have had it. I would have done it myself. But you have to do it. You are my channels. You are the channels of Shakti. But do it in a way which is gracious, which is beautiful, which is very satisfying. Like yesterday's that musician. He just wanted to entertain. He wanted to play. He wanted, when he was enjoying it. In the same way, we should want to do it. I don't have to tell. And I'm sure in every area that you work, in every personality whom you meet, you can start talking about Sahaja Yoga and tell them. It works. It acts. Moreover, it is behind you the whole power of all the deities. And in front is Sahaja Yoga running forward, fast, this Param Chaitanya. Now the Sahaja Yogis are coming, all right. Let them not eat their food, finished. Organizing. Everything. So beautifully done. Now see the arrangements. I mean, I was thinking such few people here. And about 20 Sahaja Yogis in Madras. Can you believe it? All this arrangement. How it's working out, how it is giving results is really remarkable. So have faith in yourself, have faith in all of them helping you, not to be nervous, and just go ahead. Because the Shakti is in you. You have the power. Every kind of power you have. I assure you, you have every power. Ask for it and you'll have it. Whatever you ask for it, you will have it. But don't hesitate. As I said the other day, that I make you sit on the throne. Then also I put the crown on your head. And also I say now, you are the king. But still you are running away and not believing me. Looking this side with fear, am I king really? How can I be? That's not the way. Have faith in yourself. जय श्री माता जी, सभी युवा शक्ति भाई बहनों को आज की मीटिंग हम सबके लिए बहुत खास है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक प्रेरणादायक सहयोगी श्री राजीव बागड़ते जी। राजीव भैया ना सिर्फ एक समर्पित सहयोगी हैं, बल्कि एक कुशल संगीतज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। उनका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ और उन्होंने प्रसिद्ध संगीत गुरुओं से, जैसे कि विदुषी शोभा गुटरू जी, उस्ताद आसिफ खान साहब और उस्ताद यूसुफ खान साहब से उन्होंने संगीत सीखा। उन्होंने 1998 में आत्म साक्षात्कार पाया और सन 2000 में श्री माता जी के श्री चरणों में तबेला में गायन का परम सौभाग्य प्राप्त किया। माता का करम है, सबके दिल में बसी है मेरी माता निर्मला और जिक्र निर्मल तेरा जैसे सुंदर सहज कव्वालियां रची, जिनमें श्री माता जी की कृपा और सहज भाव झलकता है। भैया ने नाइजीरिया में सहयोग केंद्र की स्थापना भी की और आज भी भजन, कव्वाली और प्रचार प्रसार में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। आइए हम सब भैया का पूरे हृदय से स्वागत करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता।
सो भैया आज का Yes, Nandini. स्टार्ट करने से जैसे कि हम सबके साथ ही करते हैं, ये सेशन बेसिकली थोड़ा इंटरेक्टिव होता है, क्वेश्चन एंड आंसर का। तो मेरा हम सबका हमेशा से एक ही पहला मुख्य सवाल रहता है कि आपका सहयोग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपका आत्म साक्षात्कार जब आपको मिला तब आपको कैसा महसूस हुआ, और फिर आपने सहयोग में आगे कैसे गहनता प्राप्त करी। तो आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी सहयोग में कैसे स्टार्ट, यही मेरा पहला सवाल। अंग्रेजी में बात करूं चलेगा क्या? कैन आई भैया स्पीक इन हिंदी इंग्लिश? बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत सारे लोग हिंदी समझते हैं बेटर। ओके, तो हिंदी बोलूंगा, लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो गलतियां माफ करिए कृपया। तो जैसे इन्होंने कहा 1998 में हम लोग सहयोग में आए। सहयोग में हम लोग पहली बार, मतलब हम बाहर नहीं गए, कोई श्री माता जी ने हमको किसी हमारे ऑफिस में किसी को भेज दिया और उन्होंने कोई कोर्स करने के बहाने हमको सहयोग दिया। लेकिन उन दिनों में हमको पता ही नहीं चल रहा था कि ये चैतन्य क्या है, वाइब्रेशंस क्या है। बस उन्होंने श्री माता जी का फोटो सामने रखा और सब कुछ, मतलब जैसे जागृति देते हैं वैसे किया, और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये चैतन्य है क्या। लेकिन वो हमारे पीछे लगे रहे। हर सैटरडे को, शनिवार को हमको फोन करते और कहते थे कि ऐसे ऐसी जगह ध्यान केंद्र चलता है, आप आइए। तो हम लोग जाते थे और वहां पर 1 घंटा चलता था सारा, पहले म्यूजिक, फिर ध्यान, फिर आरती, श्री माता जी का स्पीच, ये सब कुछ वहां होता था। लेकिन हमको वाइब्रेशंस क्या है ये पता ही नहीं चल रहा था। नीचे बैठना, हमको बैठने की भी आदत नहीं थी, ग्राउंड मतलब क्रॉस लेग्ड। तो फिर हम चित्त हमारा लगे नहीं, बाकी सब मस्त ध्यान में बैठे थे हमारे आजू बाजू सब लोग। तो हमने कहा कि ये नीचे बैठने से हमारे पैरों में तकलीफ हो रही है, तो हम ऊपर की बालकनी में जाके पैर फैला के बैठ जाएंगे और फिर ट्राई करेंगे। तो हम लोग ऊपर गए, मेरी वाइफ, तो वहां पर आराम से बैठ सके, स्टेप्स थे सारे, तो पैर नीचे रख सकते थे, तो भी वो कंफर्टेबल। पर चैतन्य क्या है ये पता ही नहीं चल रहा। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। फिर थोड़ा म्यूजिक उनका सुन के थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, ये लोगों को अच्छा और अच्छा गाना चाहिए, एंड सुर में गाना चाहिए और ताल में गाना चाहिए। और वो जो बात होती है म्यूजिशियन की दृष्टि से, वो नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कि इसको इम्प्रूव करना चाहिए। वहां के लीडर से मैंने बात भी की, तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू ज्वाइन द पुणे सहज म्यूजिक ग्रुप। तो वी ज्वाइंड एंड वी वर विद देम। श्री माता जी का हनुमान पूजा हुई पूना में, और पब्लिक प्रोग्राम भी हुआ। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी बात हुई कि ये जो शख्स थे जिन्होंने हमको सहयोग दिया, उन्होंने हमसे 31 दिसंबर को कहा कि हम लोग जा रहे हैं कलवे, श्री माता जी का दर्शन आपको वहां मिलेगा। पहली बार हमने कभी देखा नहीं था फिजिकली, साक्षात साकार रूप में। तो हम गए, हम बिल्कुल रेडी थे क्योंकि हृदय खुला था ना। तो गए तो हम लोग बस वैसे ही, तब तक हमको वाइब्रेशंस की अनुभूति हुई ही नहीं थी। तो ये है क्या चीज, इतनी इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग लाइन में खड़े थे कूपन लेने में पूजा का। तो दूर, बहुत दूर से एक गाड़ी गई और वो जाते से ही पीछे से सीधा कुंडलिनी ऊपर चढ़ी, दोनों की। वो कहीं और लाइन में खड़ी थी, मैं अपने लाइन में खड़ा था जेंट्स की। तो दोनों को वो हाथों से चैतन्य तभी से बहने लगा। तो पता चला ये क्या चीज है। पहली बार श्री माता जी को ही करना पड़ा, खुद उनकी गाड़ी थी और वही आ रही थी पूजा पंडाल में। उसके बाद में हमने पूजा अटेंड की, पूर्ण पूजा, वाइब्रेशंस। उसके बाद में वाइब्रेशंस क्या है ये तो पता चल ही गया, एंड वी स्टार्टेड एंजॉयिंग
लाइफ ऑफ सहयोगी, जो कनेक्टेड है, जो योगी है, सहज है। उसके बाद में फिर ये हनुमान पूजा और पब्लिक प्रोग्राम सब में हमने हिस्सा लिया, गाया, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए। और श्री माता जी हमको अंदर अंदर स्लोली स्लोली, जल्दबाजी किसी चीज में नहीं, डायरेक्टली कभी किसी बात के लिए एक्नॉलेज भी करना नहीं। तो ये हुआ। फिर उसके बाद में फिर 2000 साल में हम लोग कबेला जब गए, तब श्री माता जी के श्री चरणों में गाने का मौका मिला। ये भी बड़ी मुश्किल से, मतलब मुझे तो लग रहा था कि होगा ही नहीं। उन्होंने शाम को बताया था कि होगा, कभी होगा बता नहीं सकते। 12 बजे 1 बजे इतनी ठंडी थी उस इटली में, हमको तो सहा नहीं जा रहा था। लेकिन हमने कहा श्री माता जी 2 बज गए, अभी शायद मेरा गाना नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, फिर मौका ढूंढ लेंगे। और इतने में ब्रिटिश के यूके के सहयोगी ने कहा कि श्री माता जी, यहाँ पर हम लोग एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसकी तैयारियों में स्टेज लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये राजीव बागड़दे आए हैं, इनका हम भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो तब जाके श्री माता जी के चरणों में बैठ के डायरेक्टली वहीं पर सामने मेरा एक भजन, मन लागा मेरो यार फकीरी में, यह मैंने गाया। दूसरे दिन नवरात्रि की पूजा थी। पूजा होने के बाद हम गिफ्ट लेके गए, कंट्री गिफ्ट। तो श्री माता जी ने उधर उधर के सवाल किए मुझसे, पर अंत में बताया कि आप बहुत अच्छा गाए और मैं आपका गाना और सुनूंगी। तो उससे मुझे पता चला कि श्री माता जी मुझे भूली नहीं। एक गाना मैंने कल रात को जो गाया है, वो उन्होंने पॉइंट बना के मुझसे मिलते से बता दिया कि बहुत स्तुति की, और सुनेंगे और सुनेंगे, इस पॉइंट पे उन्होंने रखा। तो इस तरह से हम सहज में सेटल हो गए। जय श्री माता जी। जय श्री आपके भजन तो हम रेगुलर ही सुनते हैं, जी। भी आपने इतना बढ़िया अपनी जर्नी भी बताई। तो क्वेश्चंस अभी भैया अभी हैं बाकी काफी, जी और काफी लोग अभी पूछेंगे भी, बट पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक छोटा सा भजन या कोई आप सुनाना हमें कुछ चाहें, छोटा सा भजन, तो प्लीज। ओके। हेलो। एक जगीत रहता है। हाँ। मैंने एक स्तोत्र सोचा था, संस्कृत में है, लेकिन किसी की अगर रिक्वेस्ट है और कोई, तो आई कैन सिंग दैट। अगर नहीं तो आई कैन सिंग दिस स्तोत्र एज आई हैड थॉट ऑफ। हाँ। गुरु एक जगीत रहता। गुरु एक जगीत राता। प्लीज आप लोग भी अपना कैमरा खोल सकते हैं, इससे थोड़ा सही लगता है। आ सुखाचाक्षणात् व्यथा चाघणात् उभा पाठिषी एक अदृश्य हात
गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु दया सिंधु, गुरु दीन बंधु, गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता, घनता मात जणू दीप चेतवी, घनता मात जणू दीप चेतवी, तन मनात चैतन्य जागवी, तन मनात चैतन्य जागवी, कण कणात जणू प्राण डोलवी, कणा कणात जणू प्राण डोलवी, जे अरूप त्या देई रूप, जे अरूप त्या देई रूप, तरी मूर्त तो मूर्ता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता, जय श्री माता रानी। जय श्री माता जय श्री माता। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। भैया मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद फिर जिन भी भाई बहनों को क्वेश्चन पूछना है वो चैट पे डाल सकते हैं, चैट ओपन है। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ, मेरी माता का कर्म है ये कव्वाली, ये हमने सबने ही सुनी है, आई थिंक सबने ही हमने सुनी होगी। और इस कव्वाली कैसे करके इसकी पूरी प्रिपरेशन हुई और आज ये पूरा वर्ल्ड फेमस है, तो ये कैसे करके इसकी शुरुआत हुई, कैसे करके आइडिया आया, कैसे करके आपने पूरा प्रिपेयर किया? इसमें ऐसा है कि मुझे लग रहा था कि मेरी तो बैकग्राउंड थी गजल की और ठुमरी दादरा की, लेकिन ये जो फॉर्मेट्स ऑफ म्यूजिक है सेमी क्लासिकल के, ये सहजयोग में काम की नहीं है, लेकिन वही कव्वाली जो है वो आध्यात्मिक अगर हो तो काम कर जाती है। श्री माता जी ने बहुत कव्वालों को बुलाकर प्रतिष्ठान में पूना में बहुत सारे म्यूजिक कव्वाली के कार्यक्रम अरेंज किए, पब्लिक प्रोग्राम में उनको बुलाया, वहां पर वो गाए। तो ये मुझे एक मार्ग मिला कि कव्वाली अगर मैं स्पेशलाइज करूं और इसमें काम करूं तो इसमें सहज में यह म्यूजिक मैं ला सकता हूं। जो भी ठुमरी में मुर्कियां, हरकतें, जो भी कुछ है वो सब कव्वाली में है, लेकिन कव्वाली में लिरिक्स जो है वो सारे आध्यात्मिक जब हो जाते हैं तो वो मिडिल नाड़ी में, मध्य मार्ग में हमको सीधा लेके शस्त्रार्थ पहुंचा देते। तो फिर मैंने ये जो नाम बताया था, मैंने उस्ताद यूसुफ खान साहब कव्वाल, उनसे मैंने कव्वाली बाकायदा सीखना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे हर हफ्ते एक कव्वाली सिखाई। 6 महीने उन्होंने मुझे सिखाया, सिर्फ 6 महीने,
और उन 6 महीने में ही टॉट मी 26 कवालियां। सारा ही इस्लामिक लिटरेचर था, लेकिन उसमें एक थी मेरे पीर का करम है। तो उस मैंने सोचा कि इसमें जो लिरिक्स है ये सारे सहयोग के ही लिरिक्स है, तो थोड़ा ही मुझे इधर उधर अगर एडिटिंग मैंने किया और अपने सहज का लिटरेचर इसमें लाया तो ये सीधा ही श्री माता जी के चरणों में हम समर्पित करने के लायक कर सकते हैं इसको। और वही हुआ। तो सारे लिरिक्स जब हम इधर उधर थोड़े ट्विकिंग जो कहते हैं, चेंजेस जो कहते हैं, वो होने के बाद में वो कव्वाली से सहज कव्वाली बन गई, क्योंकि इसमें सारा ही सहज लिटरेचर आ गया। ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो सहज में माँ ने ऑलरेडी बताया नहीं है। बस तो फिर वो सामने आई और लोग जुड़ने लग गए, क्योंकि नहीं तो पूना के म्यूजिक ग्रुप में तो भजन और अभंग के अलावा तो कुछ गाने का सवाल ही नहीं था। बहुत मुश्किल से कव्वालियों को मैं या श्री माता जी की मदद से आगे ला सका, और उसी के जोर से हम श्री माता जी के चरणों में प्रतिष्ठान में भी पहुंच गए कव्वाली के जोर पे, और वहां पर कव्वालियां होने लगी हमारी, और बाहर के कव्वालों को बुलाना ही बंद हो गया। ये है कव्वाली की स्टोरी। और मेरी माता का कर्म है तो सबसे पहली कव्वाली है जो ऐसी बनी है। इसके साथ में 2 कव्वालियां जिनका जिक्र ऑलरेडी इन्होंने किया है, सबके दिल में बसी है मेरी माता निर्मला, और जिक्र निर्मल तेरा पाक और निर्मल है तू। तो ये एक कैसेट में पहली बार वो रिलीज हुई श्री माता जी के हस्ते क्रिसमस पूजा में, पूजा के बाद। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये 2 कव्वालियां जो है बर्थडे पूजा में गाई जाए। तो श्री माता जी ने फिर से मतलब शादियों में भी सुनी गणपतिपुरे के बाद में, और फिर यहाँ पर पूजा में, बर्थडे पूजा नहीं, नॉट बर्थडे पूजा, शिव पूजा में म्यूजिकल इवनिंग में हमसे गवाया पूरा। और फिर तुरंत इनविटेशन दिया कि हाँ आप आओ, और ग्रुप के साथ दिल्ली बर्थडे पूजा के लिए। तो वहां पर भी हुआ। तो यही शुरुआत हुई है। वहां से एक बार श्री माता जी ने उसको मतलब ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो वो तो पूरे दुनिया में, विश्व में प्रसारित हो गए ये कव्वालियां। लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इनके लिरिक्स जो है आपको सुनने चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए, और ये आपको 100% आपकी स्थिति बनाएंगे। आपको सीधा सहस्त्रार्थ तो पहुंचा ही देते हैं वो, वहां बैठ के आप इनको एंजॉय करें। बाद में सुनने को आया श्री माता जी खुद प्रतिष्ठान में, सर सीपी भी खुद सुनते थे मेरी माता का कर्म। सो ये उन्होंने मुझसे करवा ही लिया, मेरी भक्ति देख के या श्रद्धा देख के, ये चलो अभी ये सहज म्यूजिक में आ सकते हैं इस तरह से कव्वाली लेकर। कोई कव्वाल नहीं है, कहाँ है कोई कव्वाली गाने वाले। तो ये बात पूरी हो गई, मेरी इच्छा ही पूरी हो गई। इसके लिए श्री माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। हाँ, जय श्री माता दी। अभी म्यूजिक पे और बात करेंगे, बट पहले हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए हैं चैट में। जी एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि कैन यू प्लीज गाइड अस हाउ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज इम्पोर्टेंट इन मेडिटेशन, more insights on introspecting thyself. रिपीट द लास्ट पार्ट। More insights on introspecting thyself. the meditation that we did today, हमने जो मेडिटेशन आज किया है वो सारा इंट्रोस्पेक्शन ही तो था। आपको आत्मा बनना है, सहस्त्रार में स्थिर होना है, अटेंशन को स्थिर करना है, आत्मा में लीन करना है, इससे हम आत्मा बन जाते हैं। एंड देन आपको प्योर विटनेस बन के अपने चक्रों को देखना मात्र है। यही एक इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंदर देखना, जो कि ध्यान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चक्रों की स्वच्छता करने के लिए तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। मंत्र हमने कोई मंत्र नहीं कहा। इंट्रोस्पेक्शन जब हमने शुरू किया, सिर्फ देखने मात्र से चक्र की स्वच्छता करी है, और फिर यहाँ पर वापस आकर के सहस्त्रार में
फिर निर्विचार में स्थिर होकर के वहां पे ध्यान शुरू। पर चक्रों को क्लीन करना, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंट्रल, देखने मात्र से, और उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो फिर मंत्रों का हम उपयोग करते हैं, या वहां पर जो प्रार्थनाएं कहते हैं, जैसे स्वादिष्ठान में हम कहते हैं, श्री माता जी आप मुझे सृजनशील बनाइए, इस तरह के जो हम प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये और तरीके, पर इंट्रोस्पेक्शन जो है, ये आज हमने वही मेडिटेशन किया, इंट्रोस्पेक्शन वाला ध्यान। जी भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर वर्ड्स व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजिक इन सहज योगा, more specifically in Kundalini Jagran of new seekers? If you have Sahajogi performing music, whether it is singing or instrumental, that Sahajogi becomes the instrument of Shri Mata Ji. और अगर वो खुद निर्विचार में है और एस्टैब्लिश सहयोगी है, तो वो निर्विचार में ही गाता है या बजाता है, और उसका असर पूर्ण कलेक्ट जो भी सामने आए हैं लोग, आम मास जो माने बताए, आम मास सेल्फ रियलाइजेशन, वो सहज में हो जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टू डू म्यूजिक। इसलिए आप देखिए ना, हमारे यहाँ म्यूजिकल इवनिंग होती है हर पूजा के पहले। इसके अलावा हर पूजा हमारी म्यूजिक के थ्रू सब सहयोगी गाते भी हैं, तो उनकी कुंडलिनी तो बहुत ही जल्दी जल्दी वो प्रतिक्रिया, मतलब रिस्पांस देती है उस म्यूजिक को, और वो निर्विचारिता में जल्दी से जल्दी, विदाउट डिले, तुरंत तत्क्षण पहुंच जाते। तो म्यूजिक एक साधना ही है, और सहयोग ध्यान के साथ बहुत बहुत इसका गहरा संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है। लेकिन इसके पहले आप याद रखें कि जो भी उधर इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, जो सहयोगी है, जो गा रहा है या बजा रहा है, उसको निर्विचार में गाना बजाना है। अगर वो नहीं है तो विचार में अगर है तो वो उसका असर नहीं होगा। उसकी कुंडलिनी यहाँ सहस्त्रार में फिक्स रह रही है, उसको ये सबकी कुंडलिनी उठानी है। तो निर्विचार में रह के आसानी से वो कर लेता है, सहज। ओके, थैंक यू भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सुंदर है। साकार और निराकार का अनुभव, साकार में श्री माता जी के सामने गाना और आज निराकार में गाना, इन दोनों में क्या फर्क आपको महसूस होता है? कुछ महसूस? कोई फर्क नहीं है। अगर आप निर्विचार में हो तो आप श्री माता जी के सानिध्य में ही हो, निराकार में हो या वो साकार सामने है। लेकिन एक बात है, हम लोग ना जब साकार में श्री माता जी सामने होती, थोड़ा नर्वसनेस होता है, थोड़ा सा, पर वो जल्दी से हमको रिलैक्स कर देती, और वो हम पे, हम देख सकते हैं वो हम पे काम कर रही है साकार में, इतना ही फर्क है। और निराकार में हम जब ध्यान में होते हैं, और जो भी करना है, ध्यान करना है या गाना गाना है, वो सामने ही है और वही कर रही है सब कुछ, वही हमसे ध्यान करवा रही है, हमारी क्लियरिंग करवा रही है सब। हमको सिर्फ वहां पर चित्त फिक्स करना है टू एंजॉय हर अटेंशन। और एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि हम लोग, हमेशा हुआ मेरे साथ साकार में, जब मेरा प्रोग्राम श्री माता जी के सामने मैंने गाया, तो आंखें बंद करके निर्विचार में जब तक मैं गाता रहा, तो श्री माता जी मेरी तरफ देखती रही पूर्ण चित्त से। मेरी सफाई हो रही होगी, जो भी क्लियरिंग है, जो भी श्री माता जी कर रही है, मुझे पता नहीं, लेकिन आंख खोलते ही वो अपना अटेंशन दूसरी तरफ ले जाती, इमीडिएटली कहीं और देखना शुरू करें। तो हमको निर्विचार में रहना जरूरी है, टू एंजॉय डिवाइन अटेंशन। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, बहुत डीप बात है ये। आप अगर निर्विचार में हैं तो आप परम का अटेंशन, पूर्ण परम का चित्त आप पे है, आप एंजॉय कर सकते हैं उनका अटेंशन, उनका प्रोटेक्शन। ओके, थैंक यू भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू स्प्रेड सहज योगा इन नाइजीरिया,
How was that experience? If today's youth want to go to abroad and spread Sahaj Yoga, what advice would you give? So this question has two parts, दो भाग है इस सवाल के। इस पहले भाग में आपने कहा कि नाइजीरिया में मेरा क्या एक्सपीरियंस था सहयोग स्प्रेड करने का। तो वहां पर हम गए, एक बहुत ही इंटीरियर में एक जगह है, उसका नाम है कानो। तो ये शरिया स्टेट है, शरिया मतलब मुसलमान, इस्लाम, इस्लामिक स्टेट। पूर्ण नाइजीरिया इस्लामिक नहीं है, लेकिन ये जो स्टेट है जहां मैं, श्री माता जी ने हमको भेजा है जॉब के लिए, वहां पर शरिया स्टेट था। लेकिन हम वहां जब गए तो देखा एक भी सहयोगी नहीं था उधर। तो हमने वहीं से शुरुआत की, सिर्फ दोनों हम मियाँ बीवी ध्यान करते थे बस। एक एक करके धीरे धीरे से जुड़ने लगे। लेकिन हमने फर्स्ट मंथ से ही जो पूजा है, पहली पूजा वहां से शुरुआत की, वहां पूजा करना, छोटी सी पूजा, सहस्त्रार पूजा मई के महीने में शुरू हो गया। वो पहली पूजा, एक दो फूल मिले गार्डन में, वो उसी माता जी को ऑफर किए, वहीं से हमने शुरू किया। लेकिन बाद में जैसे बढ़ते बढ़ते गया, पब्लिक प्रोग्राम जो हमने किया, बहुत मुश्किल है वहां पर, क्योंकि वहां पर पूरा इस्लाम है। लेकिन वो जो वहां के मुसलमान लोग थे वो ज्यादा इनोसेंट भी थे। तो उनको वन ऑन वन अगर हम अप्रोच करते तो वो दोनों हाथ ऐसे करके उनको तुरंत उनकी कुंडलिनी उनको आत्म साक्षात्कार देती। रास्ते में, दुकानों में ऐसे ही हमने करना शुरू किया। जो इनोसेंट लग दिखा, जो मैंने सिर्फ उनको पूछा कि आप ऐसे हाथ करिए मेरी तरफ, बस, और कुछ नहीं, और सीधा उसकी कुंडलिनी उसको जो आत्म साक्षात्कार है उसको मिल जाता। लेकिन ये लोग काले हैं और इस्लामिक है, और ये लोग ध्यान के लिए नहीं आए, कभी भी नहीं आए। उन अनुभूति जरूर लेते थे, लेने के लिए तैयार थे, ये नहीं कि नहीं हम ये सब नहीं करेंगे और हम सिर्फ इस्लाम के जो तरीके हैं और जो नमाज है ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब ऐसा नहीं हुआ। हमने ऑफर किया, उन्होंने लिया, तो ये अच्छी बात हुई। वहां पर तो जो कलेक्टिविटी थी वो सारे इंडियंस की ही थी। वहां पर जो जो जॉब्स के लिए एक्सपैट्रिएट्स हैं, तो वहां पर, लेकिन लोग आते थे काले जो है, अफ्रीकन नाइजीरियंस, वो आके बोलते आई आई वांट पावर, आई वांट पावर। तो श्री माता जी के सामने खड़े होके, फिर दोनों हाथ ऐसे रख के, फिर उनको वो श्री माता जी उनको अनुभूति देती थी, और वो आई एम पावरफुल, फीलिंग पावर पावर, ऐसे करके वो चले जाते थे, ध्यान में आना नहीं। और एक एक आदमी था काला, वो आया ध्यान में और पूर्ण रेगुलर अटेंड करने लगे। तो उन्होंने उनको हमने प्रसाद दिया एंड में, आरती होने के बाद एक पाइनएप्पल का टुकड़ा था, वो लेकर गए अपने घर में, और उनकी जो बेटी है वो खाना ही नहीं खा पा रही थी। 2 साल से सिर्फ चाय पे वो थी, खाना पेट में नहीं, वो मांगती नहीं थी, उसको भूख ही नहीं लगती थी। तो उसको उसने वो पाइनएप्पल का इतना सा टुकड़ा था, प्रसाद जो था श्री माता जी का दिया, तो तुरंत उसने खाना मांगा। और उसके बाद वो जो भी कोई बाधा थी जो उससे उसको खत्म करने पे तुला हुआ था, वो निकल ही गई, वो प्रॉपर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसे खाना खाना खाने लग गई। उसके बाद में वो पूर्ण फैमिली चाह रहे थे कि वो भी सहज केंद्र शुरू करें वहां पर, उस सिटी में। लेकिन वहां के लोग तो इतने मतलब, वो क्रिश्चियन थे, वो लोग क्रिश्चियन थे, तो वो उसे करने ना दे, और उसको छल छल के बहुत उसको तंग किया उन लोगों ने। तो ये अनुभूति वहां रही। बाद में हम नेक्स्ट 7 इयर्स के लिए जो क्रिश्चियन सेक्शन में गए नाइजीरिया के, वहां के लोग तो ज्यादा ही, बहुत ही ज्यादा फैनाटिकल, तो सारे ग्रस्त हैं। तो भी थोड़े से ही लोग थे, कुछ लोग दूसरे स्टेट से वहां आते थे जब पूजा होती थी, काले लोग, वो 7 8 10 जन लोग थे, वो अभी भी कर रहे हैं, पर उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। अभी हम लोग वहां पर कोई नहीं है उस सिटी से, कोट हारकोट जो है, तो वो वहां खास पूजा के लिए दूर से किसी और स्टेट से आते थे। और
एंजॉय करते थे, वाइब्रेशंस, पूजा सब कुछ करके वहां कर जाके अपना ध्यान केंद्र चलाते थे अपने हिसाब से। तो दे हैड नो एक्सेस टू इंटरनेट कि श्री माता जी के स्पीच देखें, कुछ नहीं। तो ऐसा ही था। बस 14 साल हमने एक पूरा वनवास नाइजीरिया में काटा है। और जो पहला वाला जो सेंटर खोला था इस्लामिक शरिया स्टेट में, वो अभी तक चल रहा है। वहां हर पूजा, हर हवन और हर हफ्ते ध्यान केंद्र अभी भी चल रहा है। लोगों ने जिम्मेदारी ले ली वहां के और वो कर रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या था उसी पार्ट क्वेश्चन का पार्ट? अगर कोई सहयोगी अब्रॉड अब्रॉड में जाके सहयोग फैलाना चाहता है तो उसे आप क्या एडवाइस देंगे? उसके लिए तो इट्स वेरी इजी, मेनी मेनी टूर्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। आपको सिर्फ उन टूर्स के साथ जुड़ना है। सहज के टूर्स, सहयोगी ही ऐसे ऐसे टूर्स अनाउंस करते हैं, फिर इस कंट्री में जाएंगे, उस कंट्री में। लेकिन हमको दिक्कत यह है कि वीजा का सवाल हमेशा आता है, तो हमको ये तकलीफ होती है। और ये सारा ही हम अपने खर्चे पे ही करते हैं खुद के। तो वो भी एक कैपेसिटी होनी चाहिए इन लोगों को कि वो जा करके खर्चा करके, वीजा का खर्चा, एयर फ्लाइट का खर्चा, ये सब उठाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तब जाके ऐसे टूर्स में वो ज्वाइन कर सकते हैं। टूर का भी खर्चा होता है, खाने पीने का, रहने का, एंड ऑल दैट, काफी हो जाता है खर्चा। जी भैया, थैंक यू इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछा है भैया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जागृति एंड पार? पार होना और जागृति में क्या डिफरेंस? ये तो सबको पता होना चाहिए कि जागृति मतलब कुंडलिनी की जागृति। अगर कुंडलिनी जागृत हो तो आप पार हो सकते हो। पार मतलब क्या? सबसे पहले तो अपने चित्त को भवसागर से पार निकालना पड़ता है, वो कुंडलिनी ही करती है। ओके, और वहां से पार, भवसागर से बाहर हमारे चित्त को लेकर के ही चलती है मध्य नाड़ी से। और जब यह तालु का एरिया जो है, वहां पर ब्रह्मरंध्र पे भेदन करके बाहर जब आती है, तो हमको उस परम चैतन्य से, परमात्मा के प्रेम की शक्ति से हमारा वो योग घटित करती है। जब ये योग घटित होता है तो इसको पार हो जाना कहते हैं। तो हम योगी बनते हैं। अदरवाइज आपकी कुंडलिनी जागृत है, आप उसको मतलब उसका उपयोग कर सकते हो अगर आपने उसको फील किया है, लेकिन आपका कनेक्शन जब तक नहीं होता तब तक आप पार नहीं कहलाते। ठीक है भैया, एक भजन रिक्वेस्ट आई है और सौभाग्यदा लक्ष्मी लक्ष्मी बरम्बार बारम्बार। ये मेरे ख्याल में कन्नड़ा भजन है, तो मैं उसका एक छोटा छोटा भाग सुनाता हूँ। बिकॉज हाँ भैया, इसके ताल नहीं है मेरे पास, तो छः पाँच छः स्टैंजाज है। हमारे पास कितना वक्त है मैं मुझे नहीं मालूम, तो कैन यू एडवाइज मी कितने स्टैंजाज गाने चाहिए? भैया एक दो गा दीजिए, चलेगा फिर। ओके ओके। भाग्यदा सौभाग्यदा भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा
मानी सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಳೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುಟ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಳೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುಟ ಸಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜಗಿಯೊಳಗಿನ ಬೆಲ್ಲೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜಡಿ ಹೊಳೆಯುವ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜಡಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯಣ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ भैया हाँ, बहुत बहुत दिव्यांश शुक्रिया। भाई एक बात पूछ सकता हूँ भैया से? जी भैया। हेलो जोश माता जी, जय श्री माता जी। आ रही है आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ जी भैया आ रही। राजीव भैया से एक एक्सपीरियंस जानना था, मैंने किसी और सहयोगी से सुना था। अगर राजीव भैया आपको तो उसको एक बार बता दे तो सबको। कौन सा हेलो एक्सपीरियंस? भैया, एक सहयोगी भैया ने बताया था कि जो मेरी माता का कर्म कवाली है वो ऑन द स्पॉट श्री माता जी के सामने बैठे हुए फर्स्ट टाइम आपने गाया था, और पहले कभी उसको लिखा नहीं था। श्री माता जी के सामने ही आपने कवाली बनाई थी, ऐसा कुछ सुना था मैंने। नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। ये कवाली मैंने वो जो उस्ताद यूसुफ खान से मैंने सीखी थी। पूर्ण कवाली उन्होंने मुझे दी और उसके शायर से भी मिलाया जो नागपुर में रहते हैं। अभी पता नहीं वो उनका नाम भी मुझे याद नहीं, वो है कहाँ, सब वो खत्म हो गया। उतना ही उनका काम था मुझे ये कवाली देना, और उस पे फिर मैंने काम किया। श्री माता जी ने गाइड किया कि इसके लिरिक्स ऐसे चेंज करो, ऐसे चेंज करो, तो वो सहज कवाली बनी। उसके बाद में ही सबसे पहले पूर्ण गणपति पुणे के कलेक्टिव के सामने ये हुआ है। पता नहीं 20,000 लोग थे, पता नहीं उस टाइम बहुत लोग थे। सारा स्टेडियम, सॉरी, सारा जो हॉल था वो सारा सारे सब के सब नाच रहे थे। उसके बाद में श्री माता जी ने कल नेक्स्ट मॉर्निंग पूछा लोगों से कि कव्वाली बहुत अच्छी हुई ना, मतलब उनको ऑलरेडी पता था क्या हुआ। देन हमको मौका मिला उसी गणपतिपुरे में जो शादियां हुई उसमें आफ्टर द मैरिजेस हमने 3 कव्वालियां गाई उधर श्री माता जी के श्री चरणों में। लेकिन ये सारी कव्वाली ऑलरेडी रेडी है। मैं कोई शायर वायर नहीं हूँ, और थोड़े थोड़े लिरिक्स में जो चेंजेस करने उतने सहज लिटरेचर से मुझे मिल जाते हैं। तो ये एक चीज पूछनी थी, तो माफी चाहूंगा। जैसे हमने बहुत से लोग सिंगरों को, जो शायद सिंगर है हमारे, सबको सुना है लगभग, और आपको भी सुनते हैं। जब आपको गाते हुए देखते हैं, ऐसा लगता है आप बिल्कुल बहुत ही आनंद में होके गाते हैं, आपकी फेस पे हमेशा स्माइल ही रहती है, और ऐसा लगता है कि आप उस संगीत का खुद ही बहुत आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आपको गाते हुए देख के। इसका क्या, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? इसका कारण यही है कि मैं निर्विचार में गाता हूँ, हमेशा ही निर्विचार में गाता हूँ। तब जाके, क्योंकि मेरा अटेंशन जब तक यहाँ नहीं हो, कुंडलिनी यहाँ नहीं हो, चैतन्य जब तक नहीं बह रहा हो, तो हम इंस्ट्रूमेंट किसी काम के नहीं होते। तो वो एक तरीका है हमको सब म्यूजिशियंस ने सीखना चाहिए कि वी हैव टू बी इन निर्विचार बिफोर वी परफॉर्म। और अगर आप निर्विचार में हो तो आप आत्मा हो, और आत्मा का आनंद आपको जब मिलता है तो फेस पे तो स्माइल आना ही है। ये सीरियसली बैठ के गाने का मतलब ही नहीं है, पूर्ण आनंद में ही होता है। मेरे हैंड मूवमेंट भी होते हैं,
ये सारा ही उसका जॉय है, जॉय का एक्सप्रेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी बार भी आपकी कोई भी वीडियो देखी है, जैसे अभी भी आपने गाया लक्ष्मी का, तो बहुत ही खुश होके बड़े आनंद के साथ फेस पे स्माइल रखते हैं, और मुझे लगता है कि पूरे आनंद से आप उसको गा रहे हो, पूरे आनंद से, पूरे हृदय से आप उसको गा रहे हो। वही वही करना जरूरी है हर गाने में। हर गाने में कोई भी भजन हो, कोई भी कव्वाली हो, या इस तरह का जो गाना है, हम लोग इसका इसका अर्थ इतना नहीं जानते, फिर भी आनंद इसका ले सकते, उठा सकते हैं, क्योंकि वो निर्विचार में है और इतनी भक्तिपूर्ण ये कॉम्पोजिशन है कि मतलब ऑटोमेटिकली हम सीधे एंजॉयमेंट में पहुंच जाते हैं। और वो शेयर होता है, प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्शन है इस आनंद का, सबको उसकी उसकी अनुभूति होती है, सिर्फ मुझे हो रही ये बात नहीं है। हाँ, जैसे मतलब बस समय का ध्यान में रखते हुए लास्ट कुछ फटाफट क्वेश्चन लेते हैं भैया। जी, एक क्वेश्चन पूछा है गौरी ने, व्हाट इफ समवन फील्स वाइब्रेशन but feels relaxed only during someone doesn't feel vibration but feels relaxed only during ओनली ड्यूरिंग, meditation. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? So she's asking ki, I don't, let's say if someone doesn't feel vibration but during meditation they feel relaxed, that's it. It means the kundalini is awakened, but you're not able to keep your kundalini above sastra, means above the brain, above the talu, because वहीं से तो vibrations आने वाले हैं। Otherwise you will feel relaxed, she will relax you, but you are not enjoying the flow of chaitanya. And also you will need to check out your clear out your vishuddhi chakra, do some neck exercises, hand shoulder exercises. It will help for you to feel on your fingers also. Okay, next question, what music or raga to be heard during morning meditation and foot soaking? Ideally music that should be heard is बैलेंस्ड म्यूजिक, मतलब आप क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, सुन सकते हो, मोजार्ट का जो वेस्टर्न क्लासिकल है वो सुन सकते हो, बट इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर मेडिटेटिंग और व्हेन यू आर इन इंट्रोस्पेक्टिंग, जो हमने आज किया, तो आपको दृष्टि अंदर की तरफ करनी है, और वहां पर म्यूजिक चले ना चले आपको ध्यान में जाना आना चाहिए, और उसके बाद में आप सहज म्यूजिक चला के उस स्थिति को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे सहज म्यूजिशियंस जब भजन गाते हैं, कवालियां गाते हैं, या वॉट एवर इट इज दे प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, वो उसको आप बाद में सुनिए। ध्यान के वक्त आप सिर्फ ध्यान करने की कोशिश करिए, अपने आत्मा से एकाकारिता प्राप्त करने की कोशिश करिए। चित्त का खेल है सारा। आपका चित्त अगर म्यूजिक पे है तो कैसे होगा ना, आपको चित्त आत्मा पे केंद्रित करना है, अपने आत्मा पे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय श्री माता जी, हम लोगों को सेंटर पर ध्यान प्रारंभ करने पर श्री महामंत्र और श्री गणेश मंत्र कौन से राग में लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, कोई रागदारी लेने की जरूरत नहीं। जैसे हम विदाउट म्यूजिक जो ऐसे ही कहते हैं, जैसे ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी महासरस्वती, वो मंत्र काम करता है। वो म्यूजिक आप अगर गाना चाहो तो वो जो राग जो उन्होंने दिया है, श्री माता जी ने चुना है, वो जो राग है वो विशुद्धि चक्र का राग है, तो उसमें आप गाओ तो उसका डबल इफेक्ट आएगा। वो है जय जयवंती, ओम त्वमेव साक्षात, ये जो है ये राग जय जयवंती में है, जो श्री कृष्ण के चक्र के लिए, विशुद्धि चक्र के लिए, वो खोलने के लिए काम आता है। तो वो सारे फिर आपको वाइब्रेशंस जल्दी फील होते हैं, बिकॉज विशुद्धि चक्र खुलने से बहुत सारे नर्व्स खुल जाते हैं ना। बट इवन इफ यू डोंट से इन द रागदारी एंड यू से नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं कोई भी मंत्र,
कोई भी मंत्र, उससे भी उसका भी असर हो ही जाता है. Not necessary you have to sing it in raga, but it is useful if you sing it in that raga. ओके भैया, थैंक्स फॉर क्लेरिफाइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करें? मैं अपना बेस्ट देती हूँ पर मुझे रिजल्ट बेस्ट नहीं मिलता. प्लीज गाइड मी अबाउट दिस एंड हाउ टू बी गुड इन आवर स्टडीज. जय श्री माता. To be good in studies, you have to be more focused. Attention जो आपका है, चित्त जो आपका है, वो अगर आप उसको चित्त निरोध जो कहते हैं, कंट्रोल ऑफ द अटेंशन, आप अगर करना सीखो, जैसे ध्यान से अटेंशन का ही कंट्रोल होता है ना, तो हम अटेंशन को स्वादिष्ठान चक्र से लेकर इधर स्थिर करते हैं और उधर वो रहना चाहिए, तो आपका अटेंशन फोकस्ड ऑन आत्मा होगा. ओके, इसी तरह से वही चित्त विच इज एनलाइटेंड अटेंशन काम आता है पढ़ाई में भी. तो जब उस चित्त को आप उपयोग में लाते हो स्टडीज में, तो आपका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है. ओके, वो करने से आपका परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए. एंड तो इसका मतलब बेसिक आपको जो करना है कि डीप एंड स्टेबल मेडिटेशन, सहज ध्यान, प्रैक्टिस कंट्रोलिंग अटेंशन. आप बैठ के ध्यान, किसी एक कोने में बैठ के ध्यान करना नहीं है. आप 24/7 जो कहते हैं, आप ध्यान में रहना चाहिए आपको. तो आते जाते आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रखें. अगर नीचे आ रहा है, विचारों में आ रहा, वहां से हटा के सीधे सहस्त्रार में, निर्विचार में आप उसको कंट्रोल करके वहां फिक्स कर दें. ये प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करना होगा चित्त को मैनेज करना, कंट्रोल करना, चित्त निरोध. थैंक यू भैया. हाउ टू गिव रियलाइजेशन टू मुस्लिम्स. आई हैव गिवन इन दिस शरिया स्टेट रियलाइजेशन टू मुस्लिम्स ना, पाकिस्तानियों को भी दिया है घर बैठे. ऐसा कुछ नहीं है. उनको आप गणेश जी के बारे में और ये जो बाकी देवी देवता हैं उनके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. उससे तो उनका आज्ञा खड़ा हो जाएगा, ईगो एंड कंडीशनिंग्स, सुपर ईगो. तो आपको उनको सिर्फ कहना है कि आपको मेराज जो है, मेराज, ये नाम लिया है मोहम्मद साहब ने कुरान पाक में, जो उनको मिला मोहम्मद साहब को. मेराज मतलब आत्म साक्षात्कार, गॉड्स रियलाइजेशन. उनको एक रात में मेराज की रात कहते हैं. तो उनको कहना कि हम आपको आप मेराज की एक्सपीरियंस, अनुभूति दे सकते हैं, आप लेना चाहेंगे? क्योंकि उनकी इच्छा तो सबसे ऊपर है. मुसलमानों की क्या, किसी की भी इच्छा लेनी पड़ती है कुंडलिनी जागरण करने से पहले, उनको पार कराने से पहले. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. तो आप उनसे कहिए, ये हम हमारे गुरु ने हमको सिखाया है मेराज कैसे प्राप्त करना है. आपको आप अगर चाहते तो हम आपको ऐसे ही इसी क्षण दे सकते हैं. और फिर आप हाथ चलाइए, सिर्फ नीचे से ऊपर हाथ उठाने से उनको अनुभूति होना शुरू हो जाएगा. या आप उनको सारे स्टेप से ले जाइए, हाथ पे रख के कहिए मैं आत्मा हूं, तो कहना मुश्किल हो जाएगा. तो मैं क्या कहेंगे इसमें, रूह कहिए आप. हालांकि रूह कुंडलिनी है, लेकिन रूह कह सकते. मैं केवल एक रूह हूं, मैं यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं. फिर यहाँ मैं निर्दोष हूँ. लेफ्ट नेक में आपको उल्टा दिख रहा होगा, पर आपको राइट हैंड लेफ्ट नेक पे रखना है. फिर आज्ञा पे सबको क्षमा करना, बैक आज्ञा पे क्षमा मांगना, और सहस्त्रार पे आप उनको 7 बार घुमा के तालू को आप उनसे कहलवाइए कि मुझे या अल्लाह मुझे मेराज दीजिए. मेराज मांगने को कहिए 7 बार, और फिर देखिए उनको मिल रहा है कि नहीं. सब हो जाता है. माँ करने वाली है ना, हमको क्या करना है. लेकिन मेंटली उनको कैसे अप्रोच करना है, ये तरीका जो मैंने आपको बताया. थैंक यू भैया. हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम कैचेस. निर्विचार में रहिए, और कोई तरीका नहीं है.
आप अगर डिटैच्ड हो तो आपको कैच नहीं हो सकता। आप डिटैच मतलब आपका अटेंशन डिटैचमेंट, समझ में आया? आपका चित्त अगर इन चीजों में है नहीं, इन माया में नहीं है, तो आपको कैच घुस ही नहीं सकता आपके अंदर। आप अगर अलिप्त हो, डिटैचमेंट मतलब अलिप्त, चित्त यहां रखना है निर्विचार में, थॉटलेस, तो आप प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे तो आपको कैसे कैच आ सकता है? वो नेगेटिविटी हाथ जोड़ के भाग जाएगी। ये होना चाहिए। आप इसकी इसकी यही तो हमको प्रैक्टिस करना है कि कैसे 24/7 हम निर्विचारिता में रहे, और हम अपने सब जॉब्स, अपनी पढ़ाई, अपना कुकिंग, जो भी हम करते, गाना, म्यूजिक बजाना, आप निर्विचार में करिए, आपको उसका असर देखिए। यू विल बी बियॉन्ड अटैक if you are in thoughtless awareness samadhi, निर्विचार समाधि। ठीक है भैया, लास्ट में बस 2-3 हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है भजन की। आई थिंक समय देखते हुए हम एक ही पिक कर पाएंगे, तो मैं रिक्वेस्ट आपको बता दे रहा हूँ। पहली रिक्वेस्ट है कुंडलनी बड़ी चली जाए की 2 लाइंस। दूसरी रिक्वेस्ट है राग भैरवी में कुछ सुना दीजिए भैया। और तीसरी है नमामि समीशम निर्वम रूपम, कैन यू रिसाइट। ये 3 हमारे पास रिक्वेस्ट है। तो तीसरा वाला तो मुझे पता नहीं, और कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए ये तो भैरवी राग में ही है, तो फर्स्ट 2 रिक्वेस्ट तो एक ही साथ पूरे हो जाएंगे। ठीक है भैया। लेकिन ये सारा ये जो भजन है वो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक का एक एक चक्र का क्लियरिंग के लिए है। तो हाउ मच टाइम डू वी हैव? भैया 9 से ऊपर हो ही गया है। यू कैन 10 मिनट्स आई थिंक एट तो मोस्ट। मैं थोड़ा सा ही गाता हूँ, स्ट्रेट अवे सहस्त्रार में हम जाएंगे, मूलाधार से सहस्त्रार का जो बीच का जो है वो ऐसे ही तय करेंगे। मूलाधार से सहस्त्रार का मार्ग सुषुम्ना बनाए, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। मूलाधार से सहस्त्रार का, मूलाधार से सहस्त्रार का मार्ग सुषुम्ना बनाए, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। मूलाधार के गणपति की अनुमति पाके कुंडलिनी माँ जागृत होती, मूलाधार के मूलाधार के गणपति की अनुमति पाके कुंडलिनी माँ जागृत होती। अब सुबुद्धि दे, सुबुद्धि दे अबोध बनाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए, निर्मला माता सुबुद्धि दे अबोध बनाए मोरी निर्मला माता, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। सहस्त्रार। सहस्त्र कमल दल बैठी माता, हर पंखुड़ी करे चेतित माता, सम्यक ज्ञान देती माता, सम्यक ज्ञान देती माता, सहज ही मोक्ष, सहज ही मोक्ष
हमको दिलाए मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए, मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। मूलाधार से मूलाधार से मूलाधार से सहस्त्रार का मार्ग सुषुम्ना बनाए, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए, मोरी निर्मला माता कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी, कुंडलिनी चढ़ी बढ़ी जाए। जय श्री माता दी भैया। जय श्री माता दिल दी। छू गया, दिल खुश हो गया। अभी तक सिर्फ आपको यूट्यूब पे ही देखा था हमने, अब आपको लाइव आज सुनने में भी बिल्कुल वही बात, वही आवाज, दिल छू गया भैया। और आज का सेशन माँ ने बहुत सुंदर तरीके से हमसे करवाया, आपने इतना सुंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करे भैया। बिफोर वी एंड भैया, आई जस्ट वांट कि स्टेट कोऑर्डिनेटर अंकल भी हमारे साथ हैं, दिनेश चावला अंकल भी हैं हमारे साथ, तो मैं उन्हें से उन्हें इनवाइट करूंगा और आज के शो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, कैसा उन्हें लगा। जरूर। अंकल आप म्यूट पे है आपका माइक। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच राजीव जी, आप आए। और आज तो काफी लोग थे, युवा भी थे और बहुत सिटी कोऑर्डिनेटर्स भी थे, और बहुत ही सुंदर अनुभव। इवन जो स्टार्टिंग मेडिटेशन से मैं साथ में जुड़ा हुआ था, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन भी हुआ। और जो आपने पूरे जो आपने जो भी बातचीत की, जिसमें जो निर्विचारिता का इम्पोर्टेंस बताया, आशा है जितने भी हमारे युवा और बाकी लोग हैं, इवन जो भजन सिंगर्स हैं, वो बहुत जरूरी है कि हम लोग इस निर्विचारिता को, जो डिटैच विटनेस की बात की आपने, ये सब बहुत जरूरी है। और यही हम लोग चाहते हैं। और बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि आगे कुछ प्रोग्राम्स होंगे, कई बार युवा शक्ति का सेमिनार भी होता है, तो मैं जरूर आपको इनवाइट करूं और आप जरूर जरूर यहाँ पे जरूर। आए। जी मैंने कहा ना कि ये शुरुआत है। जी 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 बिल्कुल। तो ये इंटरेक्शन तो हो गया है उत्तराखंड के युवा शक्ति से आपका, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन पूरे उत्तराखंड सामूहिकता की ओर से। एंड बहुत ही सुंदर आपने सब प्रश्नों का भी उत्तर दिया। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you for hosting me, and we will work more together. इट वाज आवर प्लेजर। हाँ, Okay? एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है भैया, अभी से ही मैं कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर उत्तराखंड में हर साल सेमिनार होता है श्री आदिशक्ति पूजा, तो आपको फ्रेंड्स भाई जरूर मैं आप भी यही invited हैं, मतलब अंकल भी अभी से ही बोल दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर माता राहुल जी अंकल, भेजेंगे तो हम जरूर आ जाएंगे, हाजिर हो नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल 100%। राहुल अंकल हम भी बल्कि मौके उससे का फायदा उठाना। उससे पहले ही बुलाएंगे कोई हमारा, और भी कोई हाँ, जैसे छोटा रीजनल लेवल का सेमिनार होता है, तो विल शटल दी कॉल। क्योंकि जरूर आपसे सभी जरूर। घुल मिल गए हैं, तो जरूर बुलाएं। जी जरूर। राहुल अंकल हमारी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने भैया को अभी तक यूट्यूब पे ही सुना है, फेस टू फेस कभी सुनने का मौका नहीं मिल पाया। तो जब भी कुछ हो नेक्स्ट सेमिनार से पहले या उससे पहले कुछ भी मौका बने तो जरूर भैया को इनवाइट करें। हमारी बिल्कुल दिली इच्छा है बिल्कुल। सामने से बिल्कुल सुनने अंकित, अंकित बोल रहे हो ना? की। अंकल जी, हाँ बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल। जय बहुत श्री बहुत माता दी बाकी शुक्रिया। सभी को। एक बार बाकी सभी भैया लोग अपना कैमरा ऑन करिए, क्योंकि राजीव भैया को भी देखने दीजिए। इतने सारे लोग जो अभी तक सुन रहे थे, क्योंकि हम बैंडविड्थ कंजर्व कर रहे थे। सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, युवा शक्ति, ताकि एक ग्रुप फोटो भी ले हम, और उनको भी दिखाई दे कि उनका म्यूजिक का आनंद कौन लोग ले रहे थे। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, आई एम चेंजिंग द व्यू। Not able to open नॉट एबल टू ओपन, camera. शुड बी एबल टू ओपन। काफी सारे लोगों के कैमरे खुल गए हैं। You cannot start your video because the host has disabled it. There are 3-4 co-hosts here. Please allow people to open their cameras.
देखिए अभी ट्राई करिए प्लीज। खोल पा रहे हैं कैमरा अपने? नहीं भैया। ऐसा कैसे? आधे लोगों का हो रहा है, आधे लोगों का नहीं हो रहा। कोई भाई, जितने भी लोग अभी हमने दिखाई दे रहे हैं, सभी को धन्यवाद, आप आए। दिव्यांग, थैंक यू फॉर doing the anchor and the MC for today. Achal for managing the chat box, and everybody else. Today is the highest number of participation. Rajiv भैया आपके आने से we were barely crossing 45-50. That was the highest when we called Jeremy from England. That was the first one. आज 80-85 क्रॉस हो गया। तो हम चाहेंगे कि प्लीज आप आके बार बार जब भी आपको समय मिले, we will keep bothering you, we will keep requesting you with folded hands, with open hearts. You are welcome. हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर तो आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी, और आपका धन्यवाद है। अब कैमरा ऑन हुआ तो कौन स्पॉटलाइट में सेंटर में आ गया और भैया को आउट कर दिया। ठीक है, एक मिनट। या ठीक है। तो दैट इज ऑल सर। धन्यवाद। हमारा वक्त सारा सहज के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। ये सारा टाइम जो हमें मिला है सहज करने के लिए ही मिला है। तो आप हुक्म करिए और हम लोग माँ की कृपा से हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू। जय श्री माता। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू शवराज जय जी, श्री थैंक यू जय राजीव श्री भैया, थैंक यू थैंक यू। दिव्यांग। जय श्री माता दी सभी को। इसका यूट्यूब का लिंक हम आपको भेज देंगे सर। थैंक यू। मीटिंग क्लोज कर रहे हैं सर। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता।